अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो STI स्कूल टीचिंग इंटर्न्स के हवाले से है। आप लोग सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारी वेबसाइट पे इसकी भरमार है कि STI जो है वो ये जॉब्स कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या इससे आप जो है वो क्या मतलब इससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलें जी, इसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, अप्लाइंग डेट, तनख्वाह, सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपके सामने डिटेल के साथ मैं रखूँगा, और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपको एज एन इंटर्न जो है स्कूल में जॉब करनी है या नहीं करनी, या आपके सामने इससे ज़्यादा अच्छी कोई और अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो बात करते हैं जी सबसे पहले STIs यानी कि स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की। 12,500 ये जॉब्स हैं। जो राना सिकंदर साहब हैं पंजाब के वज़ीर तालीम, उनकी तरफ से बारहा ये चीज़ कही गई कि नॉन परमानेंट बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स भर्ती किए जाएंगे, जिन पर स्ट्रिक्ट निगरानी होगी, उनकी जो है वो कड़ी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद ही उन्हें फैसला किया जाएगा कि आगे प्रमोट करना है या उनका कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन पर बेस करेगा। एज लिमिट क्या होगी, बात करते हैं इसकी। 21 से 45 साल एज लिमिट है। मेल और फीमेल 21 से 45 साल दोनों जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। प्राइमरी लेवल पर BA BSc है, जबकि हाई स्कूल लेवल पर जो है क्वालिफिकेशन ऑनर्स BA BSc ऑनर्स या MA MSc या MPhil, इससे हाई डिग्री जो है वो हो सकती है। हाई डिग्री आपकी BA के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। जो लोग प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पास ऑनर्स की डिग्री है या MSc की डिग्री है, वो फिर उसके बाद जो है वो हाई स्कूल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों पोस्ट पे भी अप्लाई किया जा सकता है, तो इसमें ऐसी कोई रुकावट या मसला नहीं। अच्छा जी, इसके हवाले से क्या कोई टेस्ट लिया जाएगा या इंटरव्यूज़ होंगे? इसके लिए जी सिर्फ और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे। जिस तरह से कॉलेज इंटर्न्स होते हैं, इंटर्नशिप का आपने प्रोग्राम देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आप में से अप्लाई भी किया होगा एज एन इंटर्न कॉलेज के हवाले से, कॉलेज में पढ़ाने के हवाले से। तो जी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। स्कूल्स में लिस्ट लगेंगी, जहाँ पे भी अवेलेबल वैकेंसीज होंगी पूरे पंजाब के अंदर, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना जो है वो वेबसाइट के ज़रिए, एजुकेशन का जो पोर्टल है वहाँ से, उसके थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस अप्लाई करने की 1,000 रुपया है। इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह कि क्या 1,000 रुपया फ़ीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इस पर बात करते हैं कि इसकी जो तनख्वाह है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो तनख्वाह है वो 38,000 रुपया होगी, जबकि हाई स्कूल टीचर्स की जो तनख्वाह है वो 45,000। और जो इससे जो स्पेशलाइज्ड डिग्री वाले जो टीचर्स होंगे, जो SS होंगे इंटर्न्स की कैटेगरी के अंदर, उनकी जो तनख्वाह है वो इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं क्या इस हवाले से ये जॉब जो है वो कितनी अट्रैक्टिव है कि आप लोग इसके लिए अप्लाई आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी ऐसी जॉब जो कि नॉन परमानेंट बेस पे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, उसमें और प्राइवेट सेक्टर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी, एक एडवांटेज था, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये परमानेंट बेस पर आती थी, और इस जॉब के ख़त्म होने के बाद आपको कोई ना कोई रिटायरमेंट की सूरत में या पेंशन की सूरत में बेनिफिट मिलता था। लेकिन इन जॉब्स के हवाले से आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और लाइकली टू बी एक्सटेंडेबल है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इन 6 महीनों में सही रही तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि किसी भी डिग्री होल्डर के लिए 6 महीने का पीरियड जो है मेरे हिसाब से तो काफ़ी नहीं है कि वो अपना पूरा पोटेंशियल जो है वो शो अप कर सके। उसकी मेन वजह ये है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको जो है वो आगे फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट है उनमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 6 महीने की उसके पीछे आपके पास ट्रेनिंग होती है। तो STIs की ना तो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट इनको कह रहे हैं कि आप जाएं जी, जाके बच्चों को पढ़ाएं और 6 महीने के अंदर अंदर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें, अदरवाइज जो है हम आपको जो है वो फारिग कर देंगे नौकरी से। मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। हो सकता है इसके अंदर कुछ छुपे, कोई हिडन ऐसे एलिमेंट हो जो कि किसी की भी समझ में ना आ रहे हों, लेकिन ज़ाहरी तौर पर अगर देखा जाए तो STIs का काम ये है कि उन्होंने बच्चों को जाके पढ़ाना है, तालीम देनी है, और बच्चों के ऊपर टाइम लगाना पड़ता है। बच्चों को तालीम देने के लिए, उनका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करने के लिए एक टीचर को एक टाइम दरकार होता है, एक वक्त दरकार होता है। टीचर्स को फ्री हैंड दिया जाए, कम से कम एक पूरा जो उनका 2 साल का, 3 साल का कम से कम टेन्योर हो, 9-10 की क्लासेस जो हैं
पूरा 2 साल का टेन्योर दिया जाए एक टीचर को, और उसके बाद उस टीचर के रिजल्ट को इवेलुएट किया जाए कि आया इस टीचर ने सही परफॉर्म किया या नहीं किया। ये कोई ऐसी गाड़ी नहीं है कि जिसमें आप सवार हुए और फटाफट आपको उसके जो है वो स्पीड का सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। इस तरह से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। टीचर्स को टाइम चाहिए, ह्यूमंस हैं टीचर भी, उनसे भी एरर्स हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट वो सीख सकते हैं उस चीज़ से। टीचर्स के अंदर ये अल्लाह ताला ने एक इनबिल्ट कैपेसिटी रखी होती है। तो मेरा हुकूमत पंजाब से ही थोड़ी सी गुजारिश है कि इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, 6 माह से इसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें। जो भी मिनिमम आपने अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो मिनिमम 2 साल का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट दें। और दूसरे नंबर पर ऐसे तलबा और तलबात जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटी सी रकम हो सकती है, क्योंकि बिलियंस में बजट उनके पास होते हैं, लेकिन आम तलबा जो हैं उन्होंने मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई करना होता है, तो 1000 भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो ये भी बड़े मसाइल हैं, इन चीज़ों को देखना होगा। और मेल और फीमेल के हवाले से एक चीज़ बताऊँ, टीचिंग का शोबा अच्छा है, बहुत अच्छा है। साइकोलॉजिकली आप जो है वो एक नई नस्ल को तैयार कर रहे होते हैं, नए बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो इस हवाले से तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक और चीज़ आपको कहूँ कि अगर आपके पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो खुदारा STI की तरफ आने की बजाय उसकी तरफ चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही हैं कि जो बुरी खबर आप लोगों के लिए वो यही है कि आपको परमानेंट हरगिज़ नहीं किया जाएगा, फ्यूचर के हवाले से कहा नहीं जा सकता। ये थोड़ी सी चीज़ें आप जो हैं वो मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। बाकी STI की अप्लाई करने की जो डेट है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जी 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जी इसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर इसका जो टेन्योर होगा STI का, इंशाल्लाह अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31/5/2026 आपकी जो जॉब है ये कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद एक स्ट्रिक्ट एवेल्युएशन की जाएगी आपकी। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर गए तो आप आगे जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका जो इंटर्नशिप का पीरियड है, अदरवाइज़ वहीं पे आपको खैरबाद कह दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और बड़ा ज़्यादा ये एक प्रेशर वाला एक माहौल बन जाता है। इस हवाले से आप लोग देखिएगा थोड़ा सा कि क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैंने दोनों पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि थोड़ा सा इसका पीरियड एक्सटेंड कीजिए, कम से कम 2 इयर्स या 3 इयर्स का पीरियड रखें STIs के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।